हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने एसिड के बारे में पढ़ लिया हुआ है। एसिड का क्या सोर्स था, सोर्स के बेस पर उसका क्लासिफिकेशन हमने पढ़ लिया है। आर्हेनियस थ्योरी से क्या डेफिनेशन होता है उसको हमने जान लिया, और उसके बहुत सारे हमने चीज और भी उसके बारे में जाना कि डायल्यूट कौन होगा, कौन कौन होगा, फिर वीक एसिड होगा वीक स्ट्रॉन्ग, ये सब हमने पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे बेस पर। तो जो पहले से हम डिफिनेशन पढ़ते आए हैं कि बेस क्या होगा, एक कैसा सब्सटेंस होगा, केमिकल सब्सटेंस जिसका टेस्ट बीटर होता है। ठीक है, स्लिपरी, उसका जो टच होगा वो स्लिपरी होगा। और एक और प्रॉपर्टी हमने पढ़ा हुआ था इसकी कि ये रेड लिटमस सॉल्यूशन को ब्लू कर देगा। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हम पहले पढ़ के आते थे। अभी हमें आर्हेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग डिफाइन करना है इसको, इसका डेफिनेशन समझना है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि जितने भी हमारे पास बेसेस हैं या ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, जिनको वाटर में डिजॉल्व कर दो, वाटर में डिजॉल्व कर दिया जाए या वाटर में डिजॉल्व करें तो वे हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं। ठीक है, हमें ऐसे केमिकल सब्सटेंस को लेना है जिसको वाटर में डिजॉल्व करें तो हमें क्या दे दें, OH आयन, हाइड्रोक्सिल आयन प्रोवाइड कर दें। ठीक, तो OH आयन प्रोवाइड करने वाला जो केमिकल सब्सटेंस है aqueous सॉल्यूशन में, उसे हम क्या नाम देंगे, बेस नाम देंगे। और यही जो डेफिनेशन है वो आर्हेनियस थ्योरी से है, और इस तरह के बेस को हम आर्हेनियस बेस नाम देते हैं। ठीक है, अब जरा यहाँ पर देख लेते हैं आर्हेनियस थ्योरी ऑफ बेसिस। अब इसके अकॉर्डिंग आर्हेनियस थ्योरी के बेस पर अगर डेफिनेशन हम तैयार करें तो हम क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस थ्योरी बेसिस आर सब्सटेंसेस दैट डिसोसिएट आर आयोनाइज टू गिव हाइड्रोक्सिल आयन। यहां पर आप लिखेंगे हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक है, और इसका फार्मूला क्या लिखेंगे, OH पर माइनस चार्ज व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। अब यहां पर जो बात लिखी गई है डिसॉल्व्ड इन वाटर, कभी भी आप उसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे, उसका आपको सॉल्यूशन बनाएंगे, तभी ये प्रोसेस चलेगी। ठीक है, तो एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस होना चाहिए जिसको आप वाटर में डिसॉल्व कर दो। ठीक है, तो डिसॉल्व करने के बाद वो क्या हमें प्रोवाइड करे, OH आयन, हाइड्रोक्सिल आयन प्रोवाइड करे। ठीक है, तो ऐसे केमिकल सब्सटेंस को हम क्या नाम देंगे, बेस नाम देंगे। ये थ्योरी किसकी है, आर्हेनियस की है। ठीक है, जिसको हमें पढ़ना है। अब कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो आपके पास एक सब्सटेंस है NaOH। ठीक है, जब इसको ऑक्वस करोगे, वाटर में इसको डिसॉल्व करेंगे तो ये डिसोसिएट होगा, ये आयनाइज होगा। ठीक है, इसका पहला जो पार्ट है वो होगा सोडियम आयन, प्लस सेकेंड पार्ट होगा वो हाइड्रोक्सिल आयन होगा, जिसको हम हाइड्रोक्साइड आयन भी कहते हैं। ये हाइड्रोक्सिल आयन बनेगा OH माइनस। यहाँ पर बात यहाँ पर समझने वाली है कि जब NaOH को हमने ऑक्वस किया तो अगर NaOH कंप्लीटली या फुली डिसोसिएट हो गया, ठीक है, तो Na जो बनेगा वो भी aqueous रहेगा और OH आयन बना है वो भी aqueous रहेगा। ठीक, ये आपको ध्यान में रखना है। सेकंड एग्जांपल क्या है भाई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ CaOH का होल पास आप देख रहे हैं, जैसे उसको हम aqueous करेंगे ये भी ब्रेक होगा, डिसोसिएट होगा और कैल्शियम आयन बनेगा और हाइड्रोक्सिल आयन बनेगा। फिर आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लो, इसको आप aqueous करो, वाटर में उसको डिसॉल्व करो, तो जैसे ही आप डिसॉल्व करोगे, इसको aqueous करोगे, ठीक है, तो सॉल्यूशन में आपको पोटेशियम आयन मिलेंगे और हाइड्रोक्सिल आयन मिलेगा। ठीक, अब इतने एग्जांपल से हम क्या जान पाए कि जो भी बेस होगा वो वाटर में डिसॉल्व करने पर OH माइनस या हाइड्रोक्सिल आयन प्रोवाइड करेगा। अगर वाटर में डिसॉल्व किए OH आयन प्रोवाइड नहीं किया तो हम उसको बेस नहीं मान सकते, वो बेस नहीं होगा। ठीक है, तो एक कैरेक्टरिस्टिक क्या है और यहाँ पर कंडीशन क्या बना कि OH आयन प्रोवाइड करना ही चाहिए, अगर नहीं होता है तो उसको बेस हम नाम नहीं दे सकते। ठीक है, और भी हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल हैं। ठीक है, जैसे बेरियम हाइड्रोक्साइड, सीरियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, ये जितने भी आपने एग्जांपल देखा, ठीक है, ये सब हाइड्रोक्साइड है और ये सब बेस है। ठीक, तो बेस का एक जो जनरल आइडेंटिटी होता है, जनरल पहचान होती है, वो ये कि उसके फार्मूला में OH आना ही चाहिए। जैसे यहाँ पर हम लिख चुके हैं जनरल आइडेंटिटी ऑफ बेसिस,
जनरल आइडेंटिटी, ये सामान्य पहचान है, ये उसका इसका एक्सेप्शन भी हो सकता है। तो इसका जो जनरल आइडेंटिटी है वो क्या, OH आयन, इसको हम हाइड्रोक्सिल आयन अभी कह रहे थे, हाइड्रोक्सिल आयन और OH ग्रुप प्रेजेंट इन द फार्मूला, फार्मूला के अंदर OH आयन होना चाहिए, उसका ये पहचान है, उसकी आइडेंटिटी है, ठीक है। ये जनरल है, उसको हम देख के पहचान सकते हैं कि ये बेस है, ठीक है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, आपके पास बहुत सारे मेटल्स होते हैं, मेटल के जितने भी ऑक्साइड बनाइए आप, जितने भी ऑक्साइड होते हैं उसमें OH आपको नहीं दिखता, लेकिन फिर भी वे बेस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, ये कैल्शियम ऑक्साइड है, ये हर जगह मार्केट में आपको मिल जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड वो स्टोन जैसा होता है, जो टुकड़ा टुकड़ा आता है पत्थर जैसा, आप उसको वाटर में डिजोल्व करेंगे तब जाके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, तब उसमें OH आपको दिखेगी, ठीक है। लेकिन अगर आप ये कहें कि कैल्शियम ऑक्साइड बेस नहीं होगा क्योंकि उसमें OH आयन नहीं है या OH ग्रुप नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं है, आप गलत कर लेंगे, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बहुत सारे हमारे पास केमिकल सब्सटेंस हैं जिसमें OH नहीं दिखता फिर भी वे बेस होते हैं, और इसके लिए एग्जांपल कौन है, ऑक्साइड ऑफ मेटल्स, जितने भी हमारे पास मेटल के ऑक्साइड हैं उसमें OH आपको दिखेगा नहीं, ठीक है, तो हम उसको भी क्या मानेंगे, बेस मानेंगे। जैसे आप दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं कॉपर ऑक्साइड, इस कॉपर ऑक्साइड को देखा जाए तो इसमें OH ग्रुप है ही नहीं, फिर भी इसको हम क्या मानेंगे, बेस मानेंगे, क्योंकि ये मेटल होता है, कॉपर मेटल होता है और उसका ऑक्साइड बेस होगा। वैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड देख लीजिए, ये एल्यूमिनियम क्या होता है भाई, मेटल होता है और इसका ऑक्साइड बेस हो जाएगा। जिंक ऑक्साइड अगर लेते हैं तो जिंक भी मेटल है और इसका ऑक्साइड बना दिया आपने तो वो भी बेस होगा, भले वाटर में डिजोल्व ना होने पाए, वाटर में घुल ना पाए, लेकिन ये क्या होगा, बेस होगा, ठीक है। अब इन सारे चीजों को अगर हम समराइज कर लें तो हम क्या सीखे कि जो केमिकल सब्सटेंस वाटर में डिजोल्व किया जाए और वो सॉल्यूशन उसका बनाया जाए और हाइड्रोक्सिल आयन प्रोवाइड करे, तो उस केमिकल सब्सटेंस को हम क्या नाम देंगे भाई, बेस नाम देंगे, वो बेस होगा, ठीक है। उसका जनरल आइडेंटिटी क्या है, जनरल पहचान क्या है उसकी, कि उस केमिकल सब्सटेंस के फार्मूला में OH ग्रुप आएगा, अगर नहीं भी आता है तो भी आप ये समझेंगे कि जितने मेटल के ऑक्साइड हैं उसमें OH नहीं आते, उसमें O आते हैं और वे भी बेस होते हैं, ठीक। जैसे हमने एसिड को पढ़ा था कि एसिड भी दो कैटेगरी में आते हैं, कुछ वीक होते हैं और कुछ स्ट्रांग होते हैं, सेम कंडीशन बेस के साथ होता है, बेस में भी कुछ स्ट्रांग होते हैं और कुछ वीक होते हैं, और ये जो वीक और स्ट्रांग की कहानी है, हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन स्ट्रांग है कौन वीक है, तो आपको एसिड में पढ़ाया जा चुका है कि उसका आपको सॉल्यूशन बनाने पर उसका टोटल अमाउंट डिसोसिएट हो जाए, आयनाइज हो जाए, तो हम क्या नाम देंगे, उसको स्ट्रांग नाम देंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी हमारे पास एसिड हुआ करते थे जिसका आपको सॉल्यूशन बनाने पर टोटल अमाउंट ऑफ केमिकल सब्सटेंस और एसिड डिसोसिएट नहीं हो पाता था, डिजोल्व तो हो जाएगा लेकिन डिसोसिएट नहीं होगा, उसका टोटल अमाउंट डिसोसिएट नहीं हो पा रहा था, तो हम नाम देते भाई ये तो वीक है, वीक एसिड है। ठीक वैसे ही हमारे पास अभी बेस आ गए, तो बेस का भी आपको सॉल्यूशन बनाया जाए और टोटल अमाउंट क्या हो जाए, डिसोसिएट हो जाए, टोटल डिसोसिएट हो जाए, आयनाइज हो जाए, तो हम क्या नाम देंगे, उसको स्ट्रॉन्ग बेस नाम देंगे। और जो बेस टोटली या कंप्लीटली डिसोसिएट ना होने पाए, कुछ अमाउंट रिमेनिंग रह जाए, बच जाए सॉल्यूशन के अंदर, तो उसको क्या नाम देंगे हम लोग, वीक नाम देंगे। फॉर एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हैं अमोनिया है, अमोनिया ये कुछ एक्सेप्शन में आएगा, आपको इसमें O भी नहीं दिखेगा क्योंकि ऑक्साइड भी नहीं है और इसमें OH ग्रुप भी नहीं है, फिर भी हम क्या नाम देंगे इसको, ये बेस है, क्योंकि जैसे ही अमोनिया को वाटर में आप डिसॉल्व करेंगे, NH3 को वाटर में H2O में जब डिसॉल्व कर दोगे तो तुरंत आपको यहाँ पर दे देगा NH4OH, ये हो जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, तुरंत ये इसका फॉर्मेशन हो जाएगी। और इस अमोनियम हाइड्रोक्साइड को जब आगे हम अपवस करें, ठीक है, इसको जब अपवस किया जाए तो ये भी क्या होगा, डिसोसिएट होगा, लेकिन कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा। आप यहाँ देख सकते हैं NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लो, इसको आप अपवस कर लो, जैसे आप अपवस करेंगे
तो इसका टोटल अमाउंट डिसोसिएट नहीं होगा, कुछ अमाउंट बचेगा, तो उस बचे हुए को हम ऐसे ही छोड़ देंगे NaOH, फिर से अब इसका कुछ पार्ट, ठीक है, फ्यू पार्ट क्या हुआ है, डिसोसिएट हुआ है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे NH4 पर पॉजिटिव चार्ज, ये अमोनियम आयन बनेगा, ठीक है, ये फ्यू होगा, ये जो है फ्यू पार्ट होगा, ये बहुत कम ऐसा आपको मिलेगा, बहुत कम इसका पार्ट मिलेगी, प्लस OH माइनस, ये भी फ्यू होगा, फ्यू, ठीक है। इसको हमेशा ध्यान रखना है कि जैसे आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड को अपोज करोगे, ठीक है, अपोज किया आपने, तो इसका बहुत सारा पार्ट ऐसे ही बचा रह जाएगा, रिमेनिंग रहेगा सॉल्यूशन में, लेकिन इसका कुछ पार्ट, ठीक है, कुछ पार्ट क्या होगा, डिसोसिएट होगा और आपको अमोनियम आयन मिलेगा और फिर से हाइड्रोक्सिल आयन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या देखा, अमोनिया जिसमें O भी नहीं है, जिसमें OH भी नहीं है, फिर भी उसको हम किस कैटेगरी में रखे हैं, बेस कैटेगरी में रखे हैं, क्योंकि जब उसको हमने अपोज किया तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाया जिसमें OH आ गया, ठीक है। तो जितने भी हमारे पास वीक एसिड, वीक बेस हैं, उनके साथ यही होता है, उसके बहुत सारे पार्ट सॉल्यूशन में बचे रह जाते हैं, डिसोसिएट नहीं होते, उसके फ्यू पार्ट ही डिसोसिएट हो पाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें हमने पढ़ी। तो स्ट्रॉन्ग बेस में कौन कौन आएगा, तो देखिए यहां से बेरियम हाइड्रोक्साइड, सीरियम हाइड्रोक्साइड, ये स्ट्रांसियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड और बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। और इसके साथ साथ आप यहां देखिए, जो एग्जांपल देखे थे, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये सब स्ट्रॉन्ग बेस में आते हैं, ठीक है। और जो नीचे यहाँ पर लिखा गया है, तीन यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, ये सब वीक होते हैं, वीक बेस होते हैं। इसमें एक और चीज आपको मिलेगा कि बहुत सारे हमारे पास बेस है जिनको वाटर में डिजॉल्व करो तो वो डिजॉल्व हो जाएंगे, वाटर में डालें, उसका सॉल्यूशन तैयार करें तो वो डिजॉल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे बेस जो वाटर में क्या हो जाए, सॉल्युबल वाटर में वो घुल जाए, ठीक है, तो हम क्या नाम देंगे उसको, एल्कली नाम देंगे, ठीक है। और जो बेस वाटर के सॉल्यूशन में, वाटर में डालने से डिजॉल्व नहीं होने पाए, वो घुल ना पाए, उसे क्या नाम देंगे, बेस। वो तो बेस का बेस ही रहेगा, लेकिन स्पेशल कैटेगरी क्या बना कि कुछ ऐसे बेस जो वाटर में घुल जाए, ठीक है, घुल जाए, सॉल्युबल हो, उसको हम क्या नाम देंगे भाई, एल्कली। तो हमने इन सभी बेसेस को पढ़ा और बेसेस में से कुछ कैटेगरी के बेस हमने अलग कर लिए और उनके पास प्रॉपर्टी क्या थी, वाटर में सॉल्युबिलिटी की, वाटर में सॉल्युबल हो गए तो उनको हम एल्कली नाम देंगे, जो नहीं हुए उसको बेस ही बोलेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं, आप ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और इधर जितना भी आपने लिखा हुआ है इधर, ये सब वाटर में क्या हो जाते हैं भाई, वो सॉल्युबल है, वाटर में घुल मिल जाते हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या नाम देंगे, एल्कली। ये सब एल्कली के कैटेगरी में आएंगे, लेकिन कुछ हमारे पास ऐसे बेस हैं जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होंगे, वाटर में घुलेंगे नहीं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कॉपर ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ठीक है, और आयरन ऑक्साइड भी आगे ले सकते हैं आप। तो ये जितने जो हार्ड मेटल है उनके ऑक्साइड है, वो वाटर में सॉल्युबल होते ही नहीं, ठीक। तो वे बेस तो रहेंगे लेकिन एल्कली नहीं बनेंगे, ठीक है। ओनली एल्कली किसको नाम देंगे, जो वाटर में सॉल्युबल हो, वाटर में डिसॉल्व हो जाए, इसे क्या नाम देंगे भाई, एल्कली। तो आप क्या जान गए कि ऑल एल्कलीज आर बेस बट ऑल बेस आर नॉट एल्कली। टोटल बेस है उसको हम एल्कली नहीं बोल सकते, लेकिन जो एल्कली है उस टोटल एल्कली किस में आएंगे, बेस में आएंगे, वो सब बेस होते हैं, ठीक। तो ये सब चीजें आपने बेस के अकॉर्डिंग समझ लिया, ठीक। आप इसको कॉपी पर नोट कीजिए, इसमें जो प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और जितना भी पॉसिबल होगा उसका आंसर दिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद से आप भी इंडक्टर आएगा, इंडिकेटर्स आएंगे, इंडिकेटर्स पढ़ेंगे, बाद में इनकी प्रॉपर्टी पढ़ना है। इसमें एक चीज और है कि जितने भी बेस होते हैं उनकी प्रॉपर्टी क्या है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होगी भाई कि इनका जो टेस्ट होगा वो बीटर होगा, ठीक है। बेसेस है बीटर टेस्ट, इनके पास टेस्ट बीटर होता है। सेकंड क्या है कि ये बिल्कुल स्लिपरी होते हैं, ठीक है, वो छूने से वो बिल्कुल चिकना चिकना आपको दिखेगा, सोपी होगा, साबुन जैसा होगा और स्लिपरी होगा, ठीक। इसका सेकंड प्रॉपर्टी हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि कोई भी आपके पास अगर रेड
लिटमस सॉल्यूशन है तो उसको क्या बना देगा, ब्लू बना देगा, उसको ब्लू कलर में टर्न कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो रेड सॉल्यूशन को ब्लू बनाएगा, सॉपी होगा, और ये जो है जो स्लिपरी जो हम कह रहे थे टच करने से स्लिपरी लगेगा, और इसका फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है कैसा कि उसके पास टेस्ट कैसा बीटर होगा, वो बीटर टेस्ट का होगा। तो इसकी प्रॉपर्टी हो गई, ये डिफिनेशन हो गया, कुछ एग्जांपल हो गए, स्ट्रॉन्ग वीक में आपने उसको समझ लिया। जो डिजॉल्व हो रहा था वाटर में इसको मैं कली नाम दिए, जो डिजॉल्व नहीं हो पा रहा है उसको ऐसे छोड़ दिए, वो बेस का बेस है। अब इसके बाद जो इंडिकेटर्स है उसको हम कल पढ़ेंगे। अब आगे जो भी प्रॉब्लम है बताइए। थैंक यू।